10 सेकेंड, 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, रूस के संबंध चेकोस्लोवाकिया के साथ जो रहे, हंगरी के साथ जो रहे, उसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है। इसलिए दोस्ती होने पर सारी बातें भूल जाना या कुछ अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम जिनको भी दोस्त बनाएं, हम भावनाओं में न बह जाएं। हमें इस संबंध में संयम से काम लेना चाहिए। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जिससे भी दोस्ती करें, उसमें हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि आगे चलकर किसी तरह की कोई कठिनाई पैदा न हो। इसलिए मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ। जहाँ तक चीन का सवाल है, हिंदुस्तान की सरकार यह चाहती है कि वह चीन के साथ किसी तरह से मेल मिलाप कर ले, लेकिन किसी से मेल मिलाप करने में भी संयम की आवश्यकता होती है। हमारी इसी संसद ने प्रस्ताव पास किया था कि जब तक चीन से एक-एक इंच भूमि अपनी वापस नहीं ले ली जाएगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा और आज तक के संदर्भ में हमें आगे बातचीत करनी होगी। हमें ऊपर लेवल से बात करनी होगी, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार नीचे स्तर पर खुशामद कर रही है ताकि किसी तरह से उनके साथ मेल हो जाए। इस तरीके से मेल नहीं हो सकता है। अगर वह मेल हो गया तो फिर वह इस मेल ढंग का होगा कि जैसा मालिक और नौकर का होता है। इसलिए अभी जो पॉलिसी सरकार चला रही है, हम समझते हैं उसमें संयम होना चाहिए। कोई एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे ऐसा मालूम न पड़े कि हम तो उसकी खुशामद कर रहे हैं और चीन को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। चीन को यह बात महसूस होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ मेल करना उसके लिए आवश्यक है। जब दोनों तरफ से यह बात महसूस की जाने लगे कि एक दूसरे से मेल करना आवश्यक है, तब उसके साथ मेल किया जाना चाहिए। अभी गोरे जी ने कहा कि सरकार के पास एक ऐसी पिक्चर होनी चाहिए जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमको आगे करना है। उन्होंने जो पिक्चर दी वह बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ सरकार को उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सरकार दुनिया के सभी राज्यों में अपनी पिक्चर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे और सबको एक मंच पर लाने की कोशिश करे। चीन भी एक बड़ा देश है और वह भी नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेगा ताकि हमको इस चीज़ का श्रेय न मिल जाए। इसका नतीजा शायद यह हो सकता है कि दोनों लीडरशिपों को एक साथ लाने की कोशिश करे और यह महसूस करे कि उसका भारत के साथ मिलना ज़रूरी है। ऐसी
हालत में हम समझते हैं कि इज्जत के साथ दोनों का मिलन हो सकता है, इसलिए कुछ इस ढंग की बात होनी चाहिए। महोदय, मैं कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि परिवार नियोजन का कार्य अगर इस मुल्क में नहीं हुआ तो इस देश में या जनता सरकार को क्या ऐसी 1000 जनता सरकारें आए जाएं, इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगी। हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या का 1/3 अमेरिका की जनसंख्या है। हिंदुस्तान से अमेरिका का क्षेत्रफल 4 गुना बड़ा है और हिंदुस्तान से रूस का क्षेत्रफल 7 गुना बड़ा है। हिंदुस्तान की जनसंख्या अधिक होने से उसमें जो भी विकास के काम हुए हैं वे दिखाई नहीं देते हैं। उपसभापति जी, कानून मंत्री जी कहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप दिल्ली स्टेशन पर जाइए, वहां पर भी प्लेटफार्म पर 1 लाख आदमी सोए मिलेंगे। यह है आपका लोकतंत्र। आप रेलों में द्वितीय श्रेणी के डिब्बों को देखें तो लगेगा कि जैसे आदमियों की एक बाट सी आ गई है। आप स्कूलों में जाइए, वहां भी भर्ती के लिए जगह नहीं है। कॉलेज में जाइए, वहां भी भर्ती के लिए जगह नहीं है। नौकरी के लिए इस मुल्क के अंदर 10 करोड़ बेकार फैले हुए हैं। इस मुल्क के अंदर आज यह स्थिति हो गई है कि आप किसी भी बस स्टैंड पर चले जाएं, आपको जगह नहीं मिलेगी। बसों में कोई जगह नहीं है, रेलों में जगह नहीं है, प्लेटफार्मों पर लोगों को सोने के लिए जगह नहीं है। दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में रहने के लिए मकानों की महान समस्या पैदा हो गई है। लाखों लोग कलकत्ता के फुटपाथों पर सोए रहते हैं। आज हमारे देश में जनसंख्या की समस्या पूरे राष्ट्र की समस्या बन गई है। मैं समझता हूँ कि जब तक इस देश के सभी दल युद्ध स्तर पर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। हमारे देश में परिवार नियोजन का कार्य सबसे महान कार्य है। जब तक इस कार्य को युद्ध स्तर पर नहीं किया जाएगा, तब तक जनसंख्या की समस्या हमारे देश में हल नहीं हो सकती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि लोकशाही की बात करने वाले अगर समाजवाद की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे तो लोकशाही को कोई नहीं बचा सकता है। आदरणीय उपसभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से इन्होंने न तो रेडियो के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रचार प्रसार किया है और न ही परिवार नियोजन से क्या लाभ है उसके संदर्भ में रेडियो पर या अखबारों में कोई प्रचार किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता को परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित किया जाए। आज अखबारों के अंदर और रेडियो पर इस बात का प्रचार नहीं किया जा सकता है कि अधिक बच्चे होने से क्या नुकसान होता है और बाल विवाह
करने से क्या हानियां होती हैं? जब से जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, प्रगति रुक गई।